The students, we will start circulation of blood. So it's a double circulation. How it's a double circulation? Circulation through heart can be divided. How circulation through heart in our mammals can be divided as systematic circulation होता है और pulmonary circulation होता है, तो इसलिए double circulation. और I will tell you with the help of diagram. So हम लोग का क्या होता है? Complete double circulation. And it is divided into two. It can be divided as first is systemic circulation. You can say greater circulation. What is systemic circulation? It is a circulation जो रहता है बॉडी पार्ट्स में होता है. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स. ओके. एंड पल्मोनरी वर्ड आगे, इट मीन्स लंग्स. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम लंग्स. यहाँ पे लंग्स है, यहाँ बॉडी है. So let me define systemic circulation is what? Let me write. Circulation of blood to and from the body parts. body parts होगा यहाँ पे. एंड पल्मोनरी वर्ड आ गया तो बॉडी पार्ट्स की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल लंग्स. तो सर्कुलेशन of blood to and from. Okay. And in this what is what in this I have said lungs na. So right ventricle and left auricle is involved, and in this लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर ड्यू टू हायर फोर्सेस नीड टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी. लास्ट तो यही आता है ना एलवी से. एंड आर ए इज इन्वॉल्व. राइट ऑलिक्यूलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम वेयर? लोअर पार्ट, अपर पार्ट मीन्स वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड वन इज मोर कोरोनरी साइनस. और फिर एलवी जो होता है थिकेस्ट होता है, यहीं से पूरी बॉडी में जाता है. और यहीं बॉडी पे टू बोला है, मतलब यहाँ आ रहा है एलवी, आर ए है ना राइट ऑरिक्यूलर, और यहाँ पे मैंने लिखा है टू, मतलब यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है. एंड लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर मतलब यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, इज इन्वॉल्व. ओके. नाउ सो राइट वेंट्रिक्यूलर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी डिऑक्सीजन ब्लड ले जाता है, कहाँ ले जाएगा? लंग्स। वाई इन लंग्स? लंग्स में तो ऑक्सीजन, तो हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ? डिऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले गई डिऑक्सीजन ब्लड को? लंग्स में ले गई, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते लंग्स में जाता है। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। now pulmonary vein oxygenated blood को कहाँ ले जाए? where it will take to left auricular and from left auricular to left ventricular and it will then go to aorta। aorta से पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा, ऑब्वियसली अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा यहाँ, ओके। फिर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में गए, ना वाटर पूरी बॉडी पार्ट्स में गए, हम लोग ऑक्सीजन यूज अप कर दिए। ना इट विल बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाएंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेना कावा से, दिस वी हैव डन आर ए। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू कि पल्मोनरी सिस्टम में दोनों रहता है, तो पल्मोनरी कहाँ रहेगा? लंग्स दिख रहा है, so it will be a pulmonary circulation and here body parts is involved। मैंने बोला था RVLA, तो सिस्टमिक so this is a double circulatory system। Next unit we will study lymphatic system।